अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद शुएब। रेस्टोरेंट की तरफ अभी जा रहे हैं जो हमने बनाया है 15 लाख के टारगेट के ऊपर। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगे जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया। बहुत सारे मसले मसाइल आए जिनको हमने हल किया है, ऑपरेशंस को कैसे सेट किया है और 1 मंथ की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली ऑपरेशंस को डिस्कस करने के लिए बनाई है। ऑपरेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल था। डे 1 पे जब हमने ओपनिंग का डे रखा हुआ था, 21 जून हमने ओपनिंग का डे रखा हुआ था, और उस दिन हमारे साथ ये हुआ कि जो हमारा हेड शेफ़ था जिसको हमने कोई तकरीबन 2 हफ्ते लगा के प्रॉपर वे में ट्रेन किया था, हमारा मेन्यू जिसको अब इस तरह आता था कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, और जो टेस्ट हम लोग चाह रहे थे फूड का वो उसने सीख लिया था, और उसके साथ एक हेल्पर हमने अटैच किया था। तो डे 1 पे जब हमारी ओपनिंग थी उसने छुट्टी कर ली, और मतलब हमारे लिए इतनी परेशानी बन गई कि रात को उसका मैसेज आया ऑल ऑफ अ सडन कि मैं गांव जा रहा हूं और मेरे भाई की डेथ हो गई है और कल के दिन मैं नहीं आ सकूंगा। तो हम लोग जो है वो एकदम परेशान हो गए कि हमने एक बंदे को ट्रेन किया है। ओपनिंग के ऊपर हमने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को, बहुत सारे जानने वालों को बुलाया हुआ था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया जब उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर रात को ही हमने थोड़े से लोगों के साथ डिस्कशंस की, अपने जो हमने कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं फूड के लिए उनके साथ हमने डिस्कशन की। तो उनको हमने कहा कि इमीडिएटली आप लोग जो है वो कोई ना कोई बंदे अरेंज करें, बेशक दिहाड़ी पे मिलते हैं, जैसे भी हैं हम लोग निज़ाम चला लेंगे, बट हमें क्विकली बंदे चाहिए क्योंकि कल हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है, कुछ फूड इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया हुआ है, व्लॉगर्स को भी बुलाया हुआ है, तो हमें वहाँ पे बंदे चाहिए। और थोड़ा सा अर्ली अगर आप किसी भी बंदे को अरेंज कर रहे हैं तो बुला लें। अर्ली बुलाने का फ़ायदा ये होगा कि हम उनके साथ मेन्यू एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और जो भी होगा हम खड़े होके बनवा लेंगे। जो हमारे ज़िशान है कंसल्टेंट, उन्होंने कहा जी मैं भी किचन में खड़ा हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, हम लोग हैंडल कर लेंगे, आप लोग परेशान ना हो। तो ऑपरेशंस में सबसे बड़ा हर्डल तो हमारे लिए ये था, और अब हमारा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे ही कह लें कि थोड़ा से भी हमारी नज़र हटना शुरू होती है, टेस्ट में फ़र्क आने लग जाता है, कुछ क्वांटिटीज़। अब हमने क्या किया है कि हमने हर चीज़ को क्वांटिफाई करा दिया है, मतलब अगर सॉस भी बननी है तो उसकी हर चीज़ जो है वो मैयर होके उसके अंदर जानी है ताकि टेस्ट में वेरिएशन ना आए। बन्स हैं, पैटीज़ हैं, जो भी हमारा वेंडर्स हैं जो हमें चिकन सप्लाई कर रहे हैं वो हमने लॉक कर दिए हैं। मतलब अब हमने हर पूरी कोशिश कर दी है कि ऑपरेशंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट में कोई इशू ना आए। बट स्टिल 10 डेज़ बैक हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि जो हेड शेफ़ था उसको कहीं से अच्छी ऑफ़र आई और उसने हमें कहा कि जी हमारे पास 2 दिन है और हमने डिसाइड करना है कि हमने नए बंदे को हायर करना है क्योंकि उसने जाना है। फिर उसने क्या किया कि अपने साथ बाकी लोगों को भी मिलाने की कोशिश की, और सब लोगों के साथ उसने जो है वो एक सॉर्ट ऑफ अ कार्टेल ही कहूँगा मैं तो, अपने साथ मिला लिया सबको और कहा कि आप अपनी चीज़ें मनवाओ। जिसमें सबसे पहली उनकी डिमांड ये थी, एक तरह की यूनियन बना ली, बल्कि कार्टेल कह दिया, यूनियन बना ली उन्होंने। और उसमें उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि जी हमें जो अभी छुट्टी गुजरी, एक गवर्नमेंट हॉलीडे था, हमने उनको कहा कि आप आएंगे तो हम आपको डबल पे करेंगे, लेकिन जो नहीं आएगा ज़ाहिर है काम ना करने के हम पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने छुट्टी की इकट्ठे, और उसके बाद जो हेड शेफ़ था उन्होंने सबको कहा कि अगर ये हमें उस दिन के पैसे नहीं देते तो आप लोग रिज़ाइन कर दें और आप लोग ना आएँ। बैक ऑफ द माइंड उसके ये था कि मैं तो सेफ हूँ क्योंकि उसको जॉब मिल गई हुई थी, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको उसने ख़राब कर दिया। हमें तकरीबन 3 डेज़ हर बंदे के साथ सेपरेटली डिस्कशन करने के बावजूद हम उसी स्टेज पे खड़े थे कि 3rd डे बंदों ने कहा भाई हम जा रहे हैं, सब ने कहा हम जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने कहा देखें, अगर तो आप डिमांड रख के कोई भी चीज़ करवाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब ज़ाहिर है अगर हम डिमांड मानने लगे तो इसका मतलब है यहाँ पे तो यूनियन हमसे कुछ भी मनवा लेगी। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने जो हमारे फूड कंसल्टेंट्स थे उनको दोबारा बुलाया, हमने कहा जी हमें कुछ नए हायरिंग करनी है
और ये बंदे इनमें से जो रुकना चाहता है वो रुक सकता है, जो जाना चाहता है हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम लोग जो है वो उनकी बात मान जाते हैं तो वो हर बार यही करेंगे और हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना। फिर हमने 1-2 नए बंदे हायर किए। उनमें से कुछ बंदों ने देखा कि जब इन्होंने नई हायरिंग कर ली है तो उन्होंने फिर अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। थोड़ा सा क्विकली मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे। फिर ये हुआ कि जो मेन हेड शेफ था वो चला गया और उसका जो हेल्पर था हमने कोशिश की कि उसको रिटेन करें, तो क्योंकि वो अब काफ़ी हद तक सीख चुका था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया अब उसको, तो उसको कोशिश की रिटेन करने की। उसने कुछ अपनी छोटी मोटी डिमांड्स दी, वो हमने कहा चलो हम आपको मीट करते हैं, आप हमारे साथ चलो और जितनी देर आप हमारे साथ चलोगे हम आपको जो है वो प्रॉपर वे में चलना चाहो तो हम चलाएंगे आपको। अब हुआ ये कि ऑपरेशंस के जितने भी बंदे हैं वो हमने लॉक कर दिए और हमने दोपहर को पहले ऑपरेशंस ओपन नहीं कर रहे थे। हम 5 बजे से हमारी ओपनिंग थी, बट अब हमने दोपहर से भी ओपनिंग शुरू कर दी है। तो अब इशू ये बन रहा है कि जो दिन के लड़के हैं वो ट्रेंड हैं, रात के लड़के जो हैं वो एक ट्रेंड है, बाकी ट्रेंड अनट्रेंड है। मतलब अनट्रेंड से मुराद ये कि न्यू है। तो अब ये हो रहा है कि दिन के लड़कों को हमें थोड़ा सा लेट रोकना पड़ रहा है क्योंकि रात को थोड़ा सा ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाते हैं। ऑपरेशंस के अंदर हमने फिर डिसाइड ये किया है, जो कि मतलब एक मेरे लिए भी लेसन ही था, कि एक मैनेजर ज़रूरी है। मैनेजर जो कि ये वाली छोटी छोटी हेडेक्स जो बड़ी बन जाती हैं बाद में ये ले। तो हमने फिर एक बंदे को हायर किया है अपने साथ, उसका एक्सपीरियंस है फूड इंडस्ट्री में काफ़ी सारा, और उसको ये चीज़ दी है कि भाई आप फाइनेंस से लेके ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग तक आप कंप्लीट देखो। हमारे तक शिकायतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई बंदा ओनर से डायरेक्ट होगा तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ फरमाइश ही करेगा। तो मैनेजर के थ्रू हो के हमारे तक अगर बात आए तो आए, वैसे हम कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप खुद कर लें। तो लेसन हमने ये अभी लर्न किया कि भाई लेबर को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। आप उसके बेहतर ये है कि जो बंदा उसको हैंडल कर सकता है उसको ये काम करने दें। एक मैनेजर असाइन करें, अगर थोड़े से पैसे आप लगा सकते हैं तो मैनेजर क्या करेगा कि वो आपकी बहुत सारी हेडेक्स अपने पास लेगा और आप तक बहुत फिल्टर्ड हेडेक्स आएंगी जो कि काबिल बर्दाश्त होती हैं। तो अभी खैर हमने जो मैनेजर हायर किए हैं उनको हमने ये कहा है कि आपने फाइनेंस भी देखना है। फाइनेंस आपके पास होगा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। जो आप चीज़ें आपने मंगवानी हैं वो आपने पैसे सर्कुलेट करने हैं, मतलब ऑर्डर्स आए तो उसके साथ जो है वो पैसे आपके सर्कुलेट होने चाहिए। सिमिलरली मार्केटिंग को हमने बहुत उससे देखना है, क्योंकि मार्केटिंग अभी एक हम टूल यूज़ कर रहे हैं, फूड पांडा, सारे जानते हैं उसको। फूड पांडा हमारी मार्केटिंग कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उस पर मैं प्रॉपर एक वीलॉग करूँगा, क्योंकि फूड पांडा गेम चेंजर है। मैं ये समझता हूँ फूड पांडा गेम चेंजर है। और उसके अलावा हमारा जो एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा उसके ज़िम्मे लगाई है वो है कि भाई इनकी छुट्टियां आपने ऐसे मैनेज करनी है कि एक बंदा अगर हमारा मेन जा रहा है तो दूसरा उसकी जगह काम करेगा पूरा दिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस में, क्योंकि हमारे जो ट्रेंड बंदे हैं ज़ाहिर है उनका बनाने का तरीका और है, और जो अनट्रेंड बंदे हैं उनका बनाने का तरीका और है। मैं साथ साथ वीडियोस भी शेयर किया करूँगा कि हम लोग बना कैसे रहे हैं अपनी चीज़ों को, और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, बर्गर्स कैसे बन रहे हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटी हमारी, और ऑपरेशंस को किन किन चीज़ों ने तंग किया हुआ है। ऑपरेशंस को हमारे जैसे मोज़रेला स्टिक्स हैं, हमें बहुत मुश्किल हुई, बट नाउ वी हैव अचीव दोज काइंड ऑफ मोज़रेला स्टिक्स जो कि यमी भी हैं और हमें उसका बहुत अच्छा रिव्यू भी आ रहा है। अच्छा, मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा सिर्फ ये बताते हुए कि ऑपरेशंस ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बेहतर चलना इसलिए है कि हमने फील किया कि क्लाइंट्स रिव्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। अगर आपके ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हो, आप कंसिस्टेंट टेस्ट दे रहे हो, क्लाइंट आपको अच्छा रिव्यू देगा। द मोमेंट आपके आपके ऑपरेशंस डिस्टर्ब हुए, आपका टेस्ट ख़राब हुआ, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, क्योंकि लोग रिव्यूज़ फ़ौरन देना शुरू कर देते हैं। और फूड पांडा पे तो आपने ऑर्डर किया और आपको रिव्यू तकरीबन फ़ौरन ही आपको मिल जाता है क्लाइंट्स की तरफ से। तो ऑपरेशंस को संभालना हमारे लिए सबसे टफ रहा।
ब्रांच बनाना फिर भी आसान था, बट ऑपरेशन संभालना हमारे लिए अभी तक सबसे टफ जॉब बनी हुई है, क्योंकि ऑपरेशन से अगर हम लोग जान छुड़ाएंगे तो हम कोई मार्केटिंग और कोई प्रॉपर कैंपेन्स हम लोग ये रन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।